हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद साध्विका। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होता है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि डिफ्यूज़न क्या होता है ना, पहले यही समझा देती हूँ। तो डिफ्यूज़न, जैसे ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम में बताया जा रहा है कि एक हमने पॉट लिया और इसमें वाटर रखा। ठीक है, इसमें इंक से हमने कुछ ड्रॉप डाली वाटर की, कुछ ड्रॉप डाली इंक की, है ना, वाटर में। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ इंक था, इंक के मॉलिक्यूल जो था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ थे, तो दोनों साइड ये जाने लगे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा था। क्यों हो रहा था, आइए पहले डिफ्यूज़न प्रेशर पहले पढ़ते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा ऐसा हो क्यों रहा था। ठीक है, it is defined as a potential ability of molecule or ion to diffuse from an area of its higher potential to low potential। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है यहाँ भी जब डिफ्यूज़न में हायर से लोअर की तरफ जाते हैं तो इनके बीच जो काइनेटिक एनर्जी रहती है ना, आपस में लड़ने से काइनेटिक एनर्जी जो बनती है, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण एक दूसरे पे प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर से एक दूसरे को ढकेलते हैं ताकि वो उस एरिया में जाए जहाँ कंसंट्रेशन कम है, जहाँ भीड़ कम है। ठीक है, तो दैट प्रेशर इज़ नोन एज ए डिफ्यूज़न प्रेशर। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं डिफ्यूज़न को या रेट ऑफ डिफ्यूज़न को। रेट ऑफ डिफ्यूज़न और डिफ्यूज़न दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दे, अगर हम कोई मॉलिक्यूल डाल दें, जैसे चीनी के कुछ मॉलिक्यूल को हम गर्म पानी में घोलें और चीनी के कुछ मॉलिक्यूल को हम ठंडे पानी में घोलें, तो किस में जल्दी घुलेगा, गर्म पानी में घुलता ही है। ठीक है, यानी कि उसमें डिफ्यूज़न की जो रेट है वो बढ़ गई। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो पानी की जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है उस मॉलिक्यूल में, जो मॉलिक्यूल हम उस पानी के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी एनर्जी वो मॉलिक्यूल ले लेते हैं और डिफ्यूज़ बहुत जल्दी होते हैं। जल्दी डिफ्यूज़ होने से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत जल्दी घुल जाते हैं पानी में। इसलिए जो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना जल्दी डिफ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं मीडियम। मीडियम क्या होता है, मीडियम कैसे अफेक्ट करेगा। अगर मीडियम कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड, समझते हैं क्या होता है। कंसनट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा सघन अगर हम सॉल्वेंट ले लिए, जैसे मान लो शहद ले लिए, शहद एक बहुत ज़्यादा सघन है। ठीक है, तो उसमें हम अगर मान लीजिए चीनी घोलें और एक जगह पानी ले लिए जो कि कम कंसनट्रेटेड वाला है ना, उसमें चीनी घोले तो किस में जल्दी घुलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वाटर वाले में जल्दी घुलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसमें जो सघनता है किसकी, सॉल्वेंट की, वो बहुत कम है ना। तो मीडियम जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड रहेगा, जैसे शहद, ठीक, मीडियम जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड रहेगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न उतना कम होगा। इसलिए इनके बीच का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली है। मीडियम अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न उतना ही कम होगा। अब आगे आते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे। ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बोले या डेंसिटी बोले, इसमें कहने का ये मतलब है कि अगर लार्ज पार्टिकल होंगे, है ना, एक तरफ एक गिलास में हम मिश्री को घोले, मिश्री जानते हैं, चीनी के जो बड़े पार्टिकल होते हैं ना, मिश्री घोले और दूसरी तरफ हम घोलें चीनी, तो मिश्री की अपेक्षा चीनी बहुत जल्दी घुल जाएगा, है ना, वाटर में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो डेंसिटी है चीनी की वो कम है मिश्री से, है ना, मिश्री से कम होने का ये बहुत जल्दी घुल रहा है। यानी कि जो साइज होगी मॉलिक्यूलिटी की, यानी कि जो डेंसिटी होगी वो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, क्योंकि अगर जो साइज होगी मॉलिक्यूल की, जो साइज होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न उतना ही कम हो जाएगा और स्क्वायर रूट में कम होगा। यानी कि अगर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल को हम घोलने की कोशिश कर रहे हैं वाटर में तो बहुत धीरे घुलेगा, इसलिए स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसलिए स्क्वायर रूट का मतलब यही है कि अगर ये बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल हम बड़ा ले लिए, उसको घोल रहे हैं पानी में, तो वो जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे तो हमने मीडियम और आरओडी में बताया ना, रेट ऑफ डिफ्यूज़न में, कि मीडियम कंसनट्रेटेड होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए स्क्वायर रूट यही शो कर रहा है बहुत कम हो जाएगा डेंसिटी बड़ी होने पे। अब आते हैं हम लोग
डीपीडी। डीपीडी एक अलग टॉपिक है, इसके लिए मैं आपको एक अलग लेक्चर बना के दूँगी, लेकिन समझते हैं अभी के लिए कि होता क्या है। डीपीडी का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिएट, या हम इसे सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। सक्शन प्रेशर मतलब सक करने वाला, खींचने वाला, है ना। जैसे डिफ्यूज़न का मैंने कल एग्जांपल आपको बहुत अच्छा दिया था, पिछले वीडियो में मेरा एग्जांपल मैंने दिया था कि जैसे अगर अगरबत्ती आप जलाते हैं तो उसकी जो महक होती है, उसकी जो धुएँ होते हैं वो पूरे कमरे में क्यों फैल जाते हैं, वो भी एक डिफ्यूज़न का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल है वो भी, ठीक है। तो सक्शन प्रेशर क्या होता है कि अगर जो डिफ्यूज़ होने वाले पार्टिकल हैं उसको खींचने वाला अगर कोई लगा हो, जैसे अगर कहीं जैसे पंखा चलता रहता है, ठीक है। पंखा अगर चलता रहता है तो और अगर पंखा चलने वाले रूम में हम अगरबत्ती जलाते हैं तो वहाँ बहुत ही तेज़ी से डिफ्यूज़न होता है उस अगरबत्ती के धुएं का, ताकि वो पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि पंखा जो होता है, जो फ़ैन होता है, वो जो मॉलिक्यूल होते हैं अगरबत्ती के धुएं के, उसको बहुत जल्दी शक करके पूरे रूम में फैला देता है घुमा के, वो उसके जो फ़ैन होता है वो, ठीक है। तो सक्शन प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा ना, डिफ्यूज़न की रेट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर सक्शन प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको मैंने बोला जैसे कि डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिएट या डीपीडी पे मैं आपको एक अलग लेक्चर बना के दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।